जय हिंद स्टूडेंट्स, माय नेम इज संदीप प्रजापति। वेलकम टू भारत एकेडमी। तो इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा परागन के विषय में। तो आइए देखते हैं, परागन के विषय में आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो को आप लगातार एंड तक देखिए और आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले परागन से हर एक प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को चालू करते हैं। आइए सीखते हैं परागन यानी कि पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या कहता है। पराग कणों जिसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स के पराग कोश से वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। ठीक है, परागन दो प्रकार की होती है। स्वपरागन जिसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी, पर परागन जिसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन और ऑलोगेमी। ठीक है, तो परागन को आप समझिए इस संरचना से, जैसे ये क्या है, पुष्प की संरचना है। ठीक है, और ये भाग क्या कहलाता है, ये भाग कहलाता है परागकोश। और परागकोश में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, परागकण। ठीक है, तो परागकण किसी भी वजह से, चाहे वो वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा, ठीक है, बर्ड्स के द्वारा, किसी भी माध्यम से ये जो परागकण है ये किसी भी माध्यम से कहां पर पहुंच जाए, वर्तिकाग्र तक। ठीक है, इसी क्रिया को कहते हैं क्या, परागन। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं स्वपरागन और परपरागन के बारे में। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। किसी भी रूप में, किसी भी हेल्प के द्वारा ये जो परागकण बनते हैं परागकोश के अंदर, तो ये लैंड कहां कर जाते हैं, इस वर्तिकाग्र पर। इसी क्रिया को परागन कहते हैं। अब आइए देखते हैं स्वपरागन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो परागन होते हैं वह दो तरह के होते हैं। ठीक है, स्वपरागन और परपरागन। तो स्वपरागन को अच्छी तरह से समझते हैं। आइए, ये है स्वपरागन जिसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसका परिचय क्या है, परिभाषा क्या है, देखिए। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया स्वपरागन कहलाती है। संरचना से समझिए, ये पुष्प है। ठीक है, यह पुष्प का ये स्त्रीकेसर भाग है, ये पुंकेसर भाग है, और ये क्या है, परागकोश। और परागकोश में क्या बनते हैं, परागकण। तो जब इसी के परागकण उड़ करके कहाँ आ जाएंगे, वर्तिकाग्र पर, इसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या, स्वपरागन। ठीक है, अब क्या है, स्वपरागन के लिए पादपों में विभिन्न युक्तियां प्रयुक्त होती हैं। जैसे द्विलिंगता, अर्थात दोनों जननांगों का एक ही पुष्प में विद्यमान होना, अर्थात नर तथा मादा जननांगों का एक साथ परिपक्व होना। ठीक है, तो ये जैसे पुष्प है, इसमें आप देखिए क्या है, स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है, यानी कि नर वाला भाग भी है और मादा वाला भाग भी है। तो ये द्विलिंगी है ना, इस तरह से। इसका एग्जाम्पल क्या है, गुलाबास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिराबिलिस, पीली कंटेली और गुड़हल का फूल। ठीक है, अब स्वपरागन से कुछ लाभ भी होता है और कुछ हानियां भी होती है। तो यहाँ देखिए, स्वपरागन से लाभ क्या क्या है। स्वपरागन से पादपों का शुद्ध वंश चलता है। ठीक है, इसमें परागन के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता है। स्वपरागित पुष्पों को रंग, सुगंध एवं मधु उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें अधिक परागनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जितने भी तथ्य हैं यह स्वपरागन के बारे में है, और वो भी उसके लाभ के बारे में। क्या है, स्वपरागन से पादपों का शुद्ध वंश चलता है। यानी कहने का मतलब, जब यह स्वपरागन कर ले रहे हैं तो एक ही जाति के एक ही फूल में रह जा रहे हैं, इस प्रकार। ठीक है, तो ये इसके क्या है, स्वपरागन के लाभ है। अब आइए देखते हैं स्वपरागन से कुछ हानियां भी होती हैं, इसको देखते हैं। तो इसके बाद है, स्वपरागन से हानियां भी कुछ होती हैं। तो यहाँ देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक बीमारियां स्थानांतरित होती रहती है, जिससे उत्पन्न बीज संख्या से कम भार में हल्के, छोटे एवं कमजोर हो जाते हैं। जब यह हमेशा स्वपरागन होता है पुष्पों में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आनुवांशिक बीमारियां हैं तो ये किसी और में ट्रांसफर नहीं हो पाती है, वह उसी प्लांट में, उसी फूल में ही रह जाती है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, उसके परागकण है भार में हल्के भी हो जाते हैं, छोटे एवं कमजोर भी हो जाते हैं। ठीक है, और संख्या में
कम भी हो जाती है। ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए परागकण जो है निषेचन करके क्या बनाते हैं, फल बनाते हैं, तो ऐसे बीज इसका जो है शीघ्र नहीं पक पाता, ठीक है। बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जिस कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। क्या होते हैं, बीज जो है उत्तम श्रेणी के नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमेशा जो है स्वपरागन होते रहता है, जिस कारणवश क्या होता है, नई जातीय की उत्पत्ति इसमें नहीं हो पाती है, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, पर परागन को देखते हैं। तो देखिए, अगर बात करते हैं पर परागन का, ठीक है, तो पर परागन का इंग्लिश होता है क्रॉस पॉलिनेशन और ऑलोगेमी। ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। जब परागन समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है, तो इस प्रकार का परागन क्या कहलाता है, पर परागन कहलाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब पर परागन क्या होता है, दूसरे प्लांट यानी कि दूसरे पादपों में जब पराग कणों का स्थानांतरित होता है फूलों में, तो पर परागन कहलाता है। पर परागन के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक पर निषेचन और एक सजात पुष्पी। पर निषेचन को बोलते हैं जैनोगेमी और सजात पुष्पी को बोलते हैं गेटेनोगेमी। इन दोनों को आइए हम समझते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, पर परागन में भी दो तरह के परागन होते हैं, तो क्या क्या हम बताएं, पर निषेचन जिसे जैनोगेमी कहते हैं, सजात पुष्पी जिसे गेटेनोगेमी कहते हैं, ठीक है। और ये जैनोगेमी यानी कि पर निषेचन और सजात पुष्पी को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो पर निषेचन का बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जैनोगेमी। यह एक प्रकार का परागन है जिसमें परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि पर निषेचन में क्या होता है, इसमें अलग अलग दो पौधे ही होते हैं। और मान लीजिए हमने आपको बताया था कि परागन क्या होता है, कि पराग कोश से परागन निकले और परागन कहाँ जाए, वर्तिकाग्र पर लैंड करे, उसी को परागन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें क्या है, पर निषेचन में इसमें दो अलग अलग मान लीजिए पौधे हैं और दोनों में क्या लगा है, फूल लगा है। तो इसके पराग कोश से मान लीजिए पराग कण निकल कर कहाँ गए, इस वर्तिकाग्र पे, ठीक है। और इसी को कहेंगे पर निषेचन। समझ में आया। अब यहाँ देखिए, सजात पुष्पी यह एक प्रकार का परागन है जिसमें एक ही पौधे के दो अलग अलग फूलों के बीच पराग का स्थानांतरण होता है। इसमें थे दो पादप यानी कि दो पौधे, लेकिन सजात पुष्प में मात्र एक ही पौधे के दो अलग अलग या फूल हो, तो उसमें अगर परागन होता है तो वो सजात पुष्पी कहलाता है। यहाँ देखिए, जैसे एक ही पौधा है और इसमें दो अलग अलग फूल लगे हैं, ठीक है, तो इसके परागकोश से परागन निकलेगा और इसके स्त्री केसर पर या वर्तिकाग्र पर जाएगा, तो इसी को बोलेंगे सजात पुष्पी परागन। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब तो पर परागन के बाद आता है, पर परागन से रिलेटेड ही है, उसमें जैसे वायु परागन के बारे में आता है, जल परागन के बारे में आता है और कीट परागन के बारे में आता है, ठीक है। तो आपके बोर्ड्स एग्जाम में इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आइए एक एक करके इसे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वायु परागन के बारे में, ठीक है। तो वायु परागन को बोला जाता है, इसका नाम भी है एनिमोफिली। क्या नाम है, एनिमोफिली, ठीक है। उस फिगर में आप देखिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं वही शो करेगा, ठीक है। पुष्पों में वायु की सहायता से होने वाला परागन वायु परागन कहलाता है तथा इन पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, सैलिक्स आदि, ठीक है। यानी कि ये जो मक्का होता है, गेहूं होता है, सैलिक्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, वायु के द्वारा अपना परागन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, इसीलिए इन्हें वायु परागित पुष्प या वायु परागित पौधे कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में आता है, एक टॉपिक है मक्का में परागन। यह बताइए कि मक्का में परागन होने की पूरी विधि क्या है, ठीक है। इसको समझते हैं। मक्का के पादप में नर पुष्पक्रम शिखर पर तथा मादा पुष्पक्रम पत्ती के कक्ष में नीचे की ओर होता है। तो मक्का के जैसे पौधे में आप देखिएगा, ये जो नर पुष्पक्रम होते हैं वो एकदम ऊपर की तरफ होते हैं,
और मादा पुष्पक्रम कहाँ होती है, पत्तियों तथा मादा पुष्पक्रम कहाँ होती है, पत्तियों के कक्ष के नीचे होती है, यानी कि आप समझ सकते हैं बीच में होती है, ठीक है। और वो नर वाला कहाँ होता है, एकदम ऊपर। अब आगे, मादा पुष्पक्रम स्थल मंजरी स्पैडिक्स होता है, यानी कि जो मादा पुष्पक्रम होता है उसका नाम क्या है, स्थल मंजरी या इंग्लिश में स्पैडिक्स, ठीक है। जो पृथुपर्ण श्वेत से ढका रहता है, जो किससे ढका रहता है, पृथुपर्ण श्वेत से, ठीक है। उसका जो बाहरी का कवर होता है जिसको छिलका बोलते हैं वो क्या कहलाता है, श्वेत, यानी कि पृथुपर्ण, ठीक है। मादा पुष्पों में भूरे रंग के धागे के समान लगभग 25 सेंटीमीटर लंबे वर्तिका होते हैं, जो गुच्छे के रूप में पृथुपर्ण से बाहर निकलकर हवा में लटके रहते हैं, ठीक है। यानी कि आप यहाँ डायग्राम में समझिएगा, जिस तरह यहाँ देखिए, जिस तरह क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, मक्का जो होता है इस तरह से, और ये क्या होता है इसका मादा वाला, ठीक है। तो ये जिससे कवरिंग होता है उसको बोलते हैं पृथुपर्ण या श्वेत, और ये इसके भूरे रंग से क्या होता है, इस तरह से धागे के स्ट्रक्चर से बाल होते हैं, जो क्या होता है आधे बाहर की तरफ लटके हुए रहते हैं और आधे अंदर, इस प्रकार से, ठीक है। नर पुष्प बहुत छोटे होते हैं तथा इनके पराग कोशों के फटने पर असंख्य परागकण बाहर निकलते हैं और वायु के झोंकों के साथ इधर उधर बिखर जाते हैं, और इनमें से कुछ परागकण हवा में लटके हुए रोम युक्त वर्तिकाग्रों से चिपक जाते हैं और इस प्रकार वायु परागन संपन्न होता है। क्या बोल रहा है कि ये जो नर पुष्प जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, पौधे के एकदम ऊपर, और वो भी कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे आकार के होते हैं, जो काफी हल्के होते हैं, जिसके कारण वायु का जब झोंका आता है तो वो परागकण क्या हो जाते हैं, स्फुटित होकर वायु में उड़ने लगते हैं ना, इधर उधर। अगर मान लीजिए तो वही जाकर क्या होता है, मादा के वर्तिकाग्र में जाकर चिपक जाता है, ठीक है। तब इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कि आखिर मक्का में परागन कैसे हो रहा है, तो यही पूरा प्रक्रिया है, ठीक है। आपको समझ में आया, उसका फिगर भी देख लीजिए। तो ये वायु परागित पुष्पों की कुछ विशेषताएं भी होती है, तो इसे देखते हैं। यानी कि बोलता है पुष्प छोटे होते हैं, जो वायु परागित पुष्प होती हैं, जो पौधे होते हैं उनके पुष्प क्या होती है, छोटे होते हैं। पादप प्राय एकालिंगी होते हैं, ये जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, एकालिंगी होते हैं, ठीक है। दल व वाम दल अनुपस्थित या अत्यंत छोटे होते हैं, ठीक है। ये इनका जो दल होता है वो क्या होता है, या तो होते ही नहीं है या बहुत ही छोटे होते हैं। पराग कोशों में प्रचुर मात्रा में परागकण उपस्थित होते हैं। ये जो वायु परागन या वायु परागित करने वाले पौधे होते हैं उनमें पराग कोशों में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में परागन बनते हैं, परागकण बनते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वायु में इधर उधर परागकण बहुत ही ज्यादा खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए नेचर ने परागकण जो है वो होता है इसमें बहुत ही ज्यादा बनते हैं। परागकण छोटे, शुष्क तथा हल्के होते हैं। इनके जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, काफी छोटे होते हैं और हल्के होते हैं, जिसके कारण ये वायु में उड़ सकते हैं। उसके बाद पुंकेसर के पुतंतु लंबे व पतले होते हैं, ठीक है। यानी कि इनके जो पुतंतु होते हैं पुंकेसर के, वो लंबे भी होते हैं और पतले भी होते हैं। वर्तिकाग्र लंबा तथा परागकणों को चिपकाने हेतु चिपचिपा होता है, यानी कि इसके वर्तिकाग्र क्या होते हैं, लंबा होते हैं, और वर्तिकाग्र पर, इसके सिरे पर क्या होता है, चिपचिपा होता है। अगर चिपचिपा होता है तो वहां परागकण जाके चिपक जाते हैं, जिसके बावजूद इसका परागकण होता है, वायु का परागकण होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है जंतु परागन, ठीक है, जिसे जंतु परागन को नाम भी बोला जाता है जूफिली, ठीक है। पुष्पों में जंतुओं की सहायता से होने वाला परागन जंतु परागन कहलाता है। इसमें कीट, पक्षी, घोंगे, चमगादड़, हाथी, मनुष्य आदि सहायता करते हैं। यानी कि ऐसे पुष्प में जो क्या करें, जिसमें परागन हो, किसके माध्यम से, जंतुओं के मदद से, उसे जंतु परागन कहते हैं। उस जंतुओं में जैसे कीट हो गए, पक्षी हो गए, घोंगे, चमगादड़, ठीक है, हाथी, मनुष्य, ये सभी क्या होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, यानी कि परागन करवाने वाले होते हैं। जैसे आपको एग्जाम में पूछता है कीट परागन के बारे में और इसका नाम है एंटोमोफिली,
तो साल्विया का एक पादप होता है, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि कैसे जो साल्विया में परागन हो रहा है। तो इसको आप देखिए कैसे कैसे इंसेक्ट आ रहा है, ठीक है, कैसे इस पे परागन झड़ रहे हैं, कैसे ये वर्तिकाग्र पर जाके चिपक रहा है। तो इसको आप देखिए, इसको आप देखिए और इसी को मैं समझा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साल्विया जो पौधा होता है उसमें परागन कैसे होता है। तो उसमें परागन होता है कीट पतंगों के द्वारा, ठीक है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि साल्विया में कैसे परागन हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आता है साल्विया पौधा में जो होता है वह क्या होता है, एक द्विलिंगी होता है, ठीक है। साल्विया जो पौधा होता है वह द्विलिंगी होता है, यानी कि उसमें मेल वाला पार्ट और फीमेल वाला पार्ट दोनों ही होते हैं। लेकिन एक समय पर सिर्फ एक ही क्या होते हैं उसमें मैच्योर होते हैं, है ना। या तो परागकोश होगा मैच्योर, तो वर्तिक यानी कि स्त्री केसर छोटा होगा। इसका जस्ट अपोजिट, अगर स्त्री केसर इसमें बड़ा होता है तो परागकण इसमें से पहले से झड़ जाता है, ठीक है। यही प्रक्रिया है कि जैसे पौधों पर कीट आते हैं, ठीक है, उस समय हुआ रहता है ये जो पराग कोष होता है वह मैच्योर होता है, बड़ा होता है। तो उसके जैसे कीट बैठता है तो ये देख रहे हैं कि आप उसमें परागकण उसमें क्या होता है, झड़ जाता है उसके ऊपर। और वही फिर कुछ समय के बाद दूसरे प्लांट पे जाता है तो वहां क्या होता है, उसके स्त्री केसर एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और वहीं पर जाकर वो उसके शरीर से चिपक जाते हैं। इसी प्रकार से इसमें परागन होता है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ हम विशेषताएं देखते हैं। तो देखिए कीट परागित पुष्पों की कुछ विशेषताएं, ठीक है। पुष्प प्रायः आकार में बड़े होते हैं। मकरंद, नेक्टर जिसे बोलते हैं, सुगंध एवं चटकीले रंग के कारण कीटों को आकर्षित करते हैं। परागकण संख्या में कम तथा चिपचिपे होते हैं। वर्तिकाग्र प्रायः दलपुंज के भीतर स्थित होती है। इन चारों का मतलब क्या है, आखिर ऐसे पौधे जो कीटों से क्या करते हैं, परागन करते हैं, उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। सबसे पहला, वो जो भी फूल होते हैं वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। और उनके जो परागकण बनते हैं वो काफी ज्यादा नहीं बनते हैं, एक लिमिट में बनते हैं। देखिए पुष्प जो होते हैं वो आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इनका जो मकरंद होता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है, वो क्या होता है, काफी सुगंधित होता है, चटकीले रंग का होता है, जिसके कारण क्या होता है, कीट जो होते हैं उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। परागकण की संख्या क्या होती है, कम होती है। वर्तिकाग्र क्या होता है, वर्तिकाग्र दल पुंज के भीतर होता है, ठीक है। अब कुछ टर्म है जैसे प्रमुख कीट एवं उनसे परागित पुष्प। प्रमुख कीट एवं उनसे परागित पुष्प कहने का मतलब एक निश्चित ही कीट हो जो क्या करे, परागन करे, और वह प्रमुख पुष्प पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंसेक्ट एंड देयर पॉलिनेटिंग फ्लावर्स। तो जैसे देखिए मधुमक्खी जो होता है किन किन फूलों पर परागन करता है, देखिए बनफसा, लर्कस्परर, ऑर्किड, ठीक है, बोगेनविलिया और अतीस। तो इतने जितने भी फूल हैं उन पर मधुमक्खी जो है परागन करवाता है। उसके बाद मक्खी, रेफ्लेसिया, एरम, स्कॉलियोप्स, ठीक है, ब्रर, अंजीर, अंजीर के जो पौधे होते हैं उनमें कौन परागन करवाता है, ब्रर। उसके बाद सल्ब, ये सब क्या है, कीट को नाम है। सल्ब, सल्ब जो होता है तंबाकू को परागन करता है, धतूरा को, मक्का को परागन करता है। और तितलियां, डायंथस, लिली, ये सब जितने भी फूल हैं कौन करता है परागन, तितली, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है जल परागन, और जल परागन को भी बोलते हैं क्या, हाइड्रोफिली, यानी कि जल परागन जो है ये पर परागन का ही एक हिस्सा है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जल परागन को पढ़ते हैं। पुष्पों में जल की सहायता से होने वाले पर परागन को जल परागन कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे पुष्प जो जल के माध्यम से क्या करे, परागन करे, उसने कहा जाता है जल परागन। यदि परागन जल के अंदर होता है तो इसे अधोजल परागन कहते हैं या हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। यदि जो है परागन कहाँ होता है, जल के अंदर, तो इसे बोलते हैं अधोजल परागन। क्या बोलते हैं, अधोजल परागन। लेकिन जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है,
अधोजल परागन का एग्जाम्पल क्या, जैसे समुद्री घास, जोस्टेरा इत्यादि। ठीक है, यदि परागन पानी की सतह पर होता है तो इसे अधिजल परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिजल परागन। तो अधोजल परागन किसे कहते हैं, यदि परागन कहाँ हो, पानी के भीतर। ठीक है, और अधिजल परागन जब परागन पानी की सतह पर हो। ठीक है, इतना समझ में आया। अधिजल परागन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे नयास, सिस्टोफिलम, ठीक है, हाइड्रिला, वेलिसनेरिया। क्या है, वेलिसनेरिया। और इसी वेलिसनेरिया पर आपका क्वेश्चन भी आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि वेलिसनेरिया जो पौधा होता है या वेलिसनेरिया के जो पौधा होता है उसके पुष्प में कैसे परागन होता है, तो इसे बताइए। उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन आता है वेलिसनेरिया पादप में परागन कैसे होता है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, वेलिसनेरिया जो होता है वह क्या होता है, पानी में पाया जाता है, यानी कि पानी से होने वाला परागन कहलाता है वेलिसनेरिया में, और इसे हाइड्रोफिली भी बोलते हैं। तो देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वेलिसनेरिया को दर्शाया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वेलिसनेरिया में नर व मादा पादप सामान्यतः जल के अंदर पाए जाते हैं, किंतु जनन के समय नर पुष्प परिपक्व होकर जल की सतह पर तैरने लगते हैं। ठीक इसी समय प्लैनुमा मादा पुष्प भी एक लंबी कुंडलित पुष्प वृंत द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं, जहां जल की सतह पर मुक्त रूप से विचरण करते हुए नर युग्मक प्यालेनुमा मादा पुष्प में गिर जाते हैं एवं निषेचन संपन्न हो जाता है। ठीक है, तत्पश्चात पुष्प वृंत कुंडलित होकर मादा पुष्प को पुनः जल के भीतर निमग्न कर देते हैं। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, देखिए ये जो जल परागन होते हैं और जल में परागन करने वाले जो पुष्प होते हैं उसमें क्या होता है, ये परागन जो होते हैं काफी हल्के होते हैं। ठीक है, इसमें होता है क्या है, एक होता है नर पुष्प और वह नर पौधा जो होता है काफी छोटा होता है साइज में, और ये मादा पुष्प वाला पौधा जो होता है बड़ा होता है। अब देखिए क्या होता है, ये जो नर पुष्प होते हैं उसका जो क्या होता है, पराग कण हल्के होने के कारण पानी की लहर के कारण क्या होते हैं, ऊपर की सतह पर आने लगते हैं। ठीक है, और जब ऊपर की सतह पर आने लगते हैं तो मादा पुष्प का या मादा पौधा का जो वर्तिकाग्र होता है क्या होता है, लंबा होता है। ठीक, लंबा होता है और ऊपरी सतह पर क्या होता है, चिपचिपा होता है। तो जैसे ही परागकण क्या होते हैं, हल्के होते हैं और वो पानी की सतह पर आ जाते हैं तो वर्तिकाग्र चिपचिपा होने के कारण वो चिपक जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यही प्रक्रिया है जल परागन होने के लिए। ठीक है, समझ में आया आपको, तो ये बात है। इस फिगर को आप एक बार क्लियर कर लीजिए। तो आइए अब पढ़ते हैं जल परागन या जल परागित पुष्पों या पादप की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो देखिए जल परागित पुष्पों की कुछ विशेषताएं भी होती है, जैसे तो देखिए जल परागित पुष्पों की कुछ विशेषताएं भी होती है, तो देखते हैं। पुष्प छोटे, रंगहीन, गंधहीन तथा मकर रंध्रहीन होते हैं। ठीक है, पुष्प प्रायः एकालिंगी होते हैं, परागकण हल्के होते हैं जिसके कारण जल में तैरते रहते हैं। ठीक, पादपों में परागकण की क्रिया के पश्चात मादा पुष्प का पुष्प वृंत कुंडलित होकर जल के अंदर डूब जाता है और फल का निर्माण करता है। तो जब परागन इसमें हो जाता है तो जैसे निषेचन कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मादा पुष्प होते हैं वो क्या हो जाता है, डूब जाता है नीचे। उसके बाद जल परागित पुष्पों के परागकणों के चारों ओर मोम जैसे पदार्थ की एक परत होती है जो इन्हें जल में सड़ने से बचाती है। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी खासियत होती है जल परागित पुष्पों में कि इनके चारों तरफ क्या होती है, मोम जैसे पदार्थ की एक परत होती है जो इन्हें सड़ने से बचाती है। ठीक है, यह मोम जैसा पदार्थ परागकण को वर्तिकाग्र से चिपकने में भी सहायता करता है। ठीक, तो यह आपका पूरा परागन टॉपिक का पूरा डिटेल्स वीडियो है, तो इसको आप एक बार और रिपीट देखिएगा। ठीक है, तो तो इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।